Hello students, how are you? I hope you are fit and fine with your family, staying at your home safely. Welcome you all in new class 9th. Students, आज हम लोग शुरू करेंगे 9th क्लास का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको अगले साल 10th में भी पढ़ना होगा, इसलिए पॉलिनोमियल के बारे में आप अच्छी तरह से जानें, अच्छी तरह से समझें, क्योंकि अगर 9th में आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया तो 10th में उसे समझना और उसके एक्सरसाइज को करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या 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 होते हैं, कितने तरह से पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस पॉलिनोमियल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल को करने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझना होगा, क्योंकि अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानेंगे तभी हम पॉलिनोमियल को भी डिफाइन कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। What is algebraic expression? Algebraic expression। बेटे किसी भी algebraic expression में जरूरी होता है कि उसमें कम से कम एक वेरिएबल हो और कोई कांस्टेंट हो सकता है कांस्टेंट ना भी हो, लेकिन वेरिएबल का होना तो जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए हमने x वेरिएबल लिया, अब इस x वेरिएबल में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, मान लो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 एक कांस्टेंट है। और अगर हम इस x पे पावर दे देते हैं, मान लीजिए हमने 3 पावर रख लिया, तो अब यहां पे हम देखें तो यहां पे एक नहीं बल्कि 3 नंबर्स दिख रहे हैं। ये जो 2 है x के साथ में जो मल्टीप्लाई है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट x हमारा वेरिएबल है और ये जो पावर में दिया है 3, इस पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इस तरह से यहां पर हमने 3 टर्म्स लिखे हैं। क्या क्या? कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। बेटे यहां पे हमने सिंगल वेरिएबल केवल x लिया। x एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 n वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन अभी हम आपके सिलेबस में सिंगल वेरिएबल लेकर के चलेंगे, x को केवल लेकर के चलेंगे। आप x की जगह y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो लिख सकते हैं। तो अब हम देखें कि ये जो हमारा x और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है, इस x और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर हम कुछ और भी एग्जांपल लें, चलिए देखते हैं। 3/2 x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। देखिए यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हमारे पास वेरिएबल तो सिंगल है, लेकिन वो 2 बार आया है। एक में x का पावर 4 है, दूसरे में x का पावर 2 है। यहाँ पे x का पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 3/2 है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। और ये जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट तो ये भी है, 3/2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन 3/2 x के पावर 4 के साथ में है, वेरिएबल के साथ में है, 3 भी x स्क्वायर वेरिएबल के साथ में है, इसलिए इनको हम कांस्टेंट टर्म नहीं कहते हैं। जिस टर्म में केवल कांस्टेंट होता है, x नहीं होता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से 2 हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया।
तो बेटे यहां भी हमने देखा कि ये क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट और भी लेते हैं। 4x का पावर 3/2 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब बेटे यहां देखो, यहां तो बहुत ढेर सारे कई टर्म लिख दिए गए हैं। अब आप देखो यहां पे x का पावर है 3/2, यहां पे x का पावर है 2, यहां पे x के पावर को हम 1 लिख सकते हैं और ये कांस्टेंट टर्म है। इस तरह से 4 टर्म अलग अलग लिखे गए हैं, कुछ में वेरिएबल है और कुछ में वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये सब मिलाकर के क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सब मिलाकर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म है। बेटे अगर हम किसी वेरिएबल में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो टर्म एक ही रहता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से टर्म चेंज नहीं होता है। जैसे 3x, ये एक ही टर्म माना जाएगा, x में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह से x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भले ही 2 से डिवाइड हुआ है लेकिन टर्म इसको एक ही बोला, ये पूरा मिला के सिंगल टर्म बोला जाएगा, ये भी पूरा मिला करके सिंगल टर्म बोला जाएगा। यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पे टर्म नहीं बदलता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल ले लिए, ये सब मिला करके क्या कहलाएंगे, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये भी है, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया तो फिर पॉलिनोमियल क्या है। अब बात आती है पॉलिनोमियल की। बेटे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल निकलेगा। कैसे, अब देखिए, पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बस अंतर क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल x का जो पावर होता है यानी जो एक्सपोनेंट होता है वो कोई होल नंबर होता है या नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। ध्यान रखना बेटे, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे डेफिनेशन में गलती कर जाते हैं। क्या है डेफिनेशन इसका, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल दैट इज x, y, z एनीथिंग, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर और नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर, इसमें निगेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम 1/x को या 1/x स्क्वायर को, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं x का पावर -2। अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट क्या है, -2 है और डेफिनेशन में क्या है, होल नंबर है। क्या ये -2 होल नंबर है, नहीं है। ये नॉन निगेटिव है, नहीं है, ये तो निगेटिव नंबर है। इसलिए ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब यहाँ पे कुछ हमने जो एग्जांपल लिखा है इसमें देखते हैं कि कौन कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन कौन पॉलिनोमियल है। तो बेटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये सभी है, जितने लिखे गए हैं सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल में देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, +3 है, जो कि एक होल नंबर है, इसलिए भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x का पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। हम 2 के साथ में x के पावर को 0 लिख सकते हैं क्योंकि x के पावर 0 1 होता है। तो x के पावर 0 भी हमारा ये जो 0 है होल नंबर है, इसलिए 4, 2, 0 सब में होल नंबर आ रहे हैं, इसलिए यह भी क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए x का पावर 1 यह भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x का पावर 2 यह भी पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट चाहे वो मल्टीप्लाई हुआ हो या डिवाइड हो उससे कोई मतलब नहीं है, पावर को देखना है, एक्सपोनेंट देखना है कि एक्सपोनेंट कैसा है। एक्सपोनेंट अगर होल नंबर है, नॉन निगेटिव है तो पॉलिनोमियल है। नॉन निगेटिव इंटीजर, ध्यान रखना है, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहां पे अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x के पावर यहाँ पे कितना है, 3/2 है। बेटे 3/2 होल नंबर नहीं होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होता है, इसलिए इसको हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से और भी हम कुछ एग्जांपल लेंगे। बेटे आज चलते हैं उसको और देखते हैं। चलिए
अब हम देखें रूट एक्स प्लस 3x² प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जो x है ये रूट के अंदर है। रूट के अंदर को हम क्या लिख सकते हैं? पावर में इसको 1/2 लिख सकते हैं। रूट को हटाने के लिए उसको पावर में 1/2 लिखा जाता है। अगर x के पावर 1/2 लिख देंगे तो उसका मतलब हो गया रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? x का पावर। ये जो रूट लिखा हुआ है ना, ये रूट 1/2 में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 है जो कि होल नंबर नहीं है, यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर उसमें एक भी ऐसा टर्म मिल गया जिसमें कि x का पावर होल नंबर नहीं है तो ये नंबर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बेटे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम देखें कि पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेटे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम px ऐसे लिखते हैं। जो वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल को p के साथ में रख देते हैं। तो ये p हो गया पॉलिनोमियल का पहला लेटर और x जो है वो वेरिएबल है जो इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में होगा। तो जैसे px को हम लिखें 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये देखिए यह एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 0 है। सभी ये होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल x है इसलिए यहाँ पे x लिखा गया है। अगर मान लो वेरिएबल को हम x के जगह y लिख दें तो क्या होगा? तब ये py लिखा जाएगा ऐसे, py इक्वल्स टू 2x का पावर 3 प्लस 3x। यह भी एक पॉलिनोमियल है। देखिए x का पावर 3 ये होल नंबर है, 1 होल नंबर है, सॉरी यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होना चाहिए 3y² प्लस 2y। ये देखिए यहाँ पे पावर 2 है होल नंबर, यहाँ पे 1 है होल नंबर। तो वेरिएबल यहाँ पे y है इसलिए py लिखा गया है। अगर यही चीज मान लो t में होता तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो pt दिस इज इक्वल टू 4t² प्लस 3t। ये देखो ये भी होल नंबर है, यहाँ पे होल नंबर है और ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल कौन है इसमें? t है। यहाँ पे वेरिएबल x है तो px लिखा गया, यहाँ पे वेरिएबल y है तो py लिखा गया, यहाँ पे वेरिएबल t है तो pt लिखा गया। इस तरह से जो वेरिएबल होगा उसको हम p के साथ में लिख देंगे, वो उसका सिंबल हो जाएगा। तो इस तरह से पॉलिनोमियल का नोटेशन क्या हो गया? px। आप इसे qx भी लिख सकते हो ऐसे, rx भी लिख सकते हो ऐसे, जो भी चाहो लिख सकते हो। ये सब इसके सिंबल हैं। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, qx लिखो, rx लिखो, px लिखो, sx लिखो, कुछ भी लिखो, ये सब लिखने का तरीका है। तो बेटे अब हम आते हैं, तो आपने क्या क्या सीखा इसमें कि पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपने देखा कि उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर कैसा है। अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर आपने उसमें कोफिशिएंट देखा, x के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, और इसी तरह से जो उसके पावर में लिखा रहता है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब बेटे आता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री ऑफ